अभी का भारत समाचार में माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला, तीनों शूटरों को लेकर प्रयागराज पहुंची पुलिस। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में अब तीनों शूटरों को लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच चुकी है। तीनों शूटर्स को सीजेएम कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। तीनों शूटरों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस लाइन से सीजेएम कोर्ट पुलिस लेकर पहुंच चुकी है। तीनों शूटरों की आज सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस कोर्ट से शूटर्स की रिमांड कस्टडी मांगेगी। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज टीम पहुंच चुकी है, जिसके बाद से अब सीजेएम कोर्ट लेकर तीनों अपराधियों को पुलिस पहुंच चुकी है और आज इन तीनों अपराधियों की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। तो वही दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की पूरी कोशिश करेगी। कस्टडी रिमांड पर लेकर इन तीनों शूटरों से पूछताछ करेगी पुलिस। पूछताछ के बाद तमाम जो गुत्थियां है वो सुलझाने की कोशिश करेगी पुलिस। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए अब जो है पुलिस प्रतापगढ़ से पहले पुलिस लाइन लेकर के पहुंची थी और अब इन्हें सीजेएम कोर्ट लेकर के पहुंच चुकी है। किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया होगी और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, फिर से हम यही जानने की कोशिश करेंगे धीरेन्द्र। और बार बार हर किसी का यही सवाल है, क्योंकि बात अतीक अशरफ की सुरक्षा की भी हुई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रखा गया था, लेकिन इन शार्प शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल, अगर हम बात करें और तरफ से जो मर्डर केस थे, तो अब उनके हत्या के बाद जो हत्या हैं उनको प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज लाया गया है। सबसे पहले इनको लाइन ले जाया गया था। पुलिस लाइन के बाद अब इनको सीजेएम न्यायालय में आप पर लाया गया था, जहां पर थोड़ी देर बाद ही इनको पेश किया जाएगा। ये एसआईटी ने इनको पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि सीजेएम न्यायालय में इन्हें पेश किया जाए। तो आज इनको सीजेएम न्यायालय में पेश किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अब जो एसआईटी टीम है इनको कस्टडी के लिए प्रार्थना पत्र देगी और कस्टडी रिमांड में लेकर इनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा की अतीक और अशरफ की, तो जिस तरीके से साबरमती जेल से लाया जा रहा था, अतीक और अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था और यहाँ तक कि जब साबरमती जेल से अतीक को लेकर आया गया था प्रयागराज, तो उनकी कोई एक झलक नहीं देख पा रहा था। कोई यहाँ पिजर बैन पूरी तरीके से पैक थे और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके जाया जाता है और धूमनगंज पुलिस जब अतीक और अशरफ को कस्टडी रिमांड में लेके जाती है, तो जीप पर ही उनको किस तरीके से उनके जो निशानदेही पर जो बरामदगी की बात आ रही थी, वो जीप से ही उनको ले जाया जा रहा था और लगातार उनको जहां जहां उनके निशानदेही पे शक होता था कि यहाँ इनको बरामद हो सकते हैं या उसके साक्ष्य का संकलन करना होता था, तो उस स्पॉट पे उनको अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था। उस दिन भी, जिस दिन ये घटना कारित हुई थी, उस दिन भी 2 पिस्टल और पाकिस्तान में जो है कुछ कारतूस बरामद हुई थी। उसके बाद अतीक और अशरफ को धूमनगंज थाने लाया गया था। धूमनगंज थाने के बाद कालीन हॉस्पिटल उनको चेकअप के लिए ले जाया गया था, जहां पर इतनी बड़ी वारदात हो गई थी। अब अतीक और अशरफ की घटना के बाद से जो ये 3 शूटर हैं वो अतीक गैंग के निशाने पर हैं और इनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसलिए जैसे ही प्रतापगढ़ के जिला कारागार से इनको निकाला गया था, कड़ी सुरक्षा के बीच इनको वहां से लाया गया था।
पुलिस की जो भारी काफिलों के साथ के बीच में इनको यहाँ पर प्रयागराज लाया गया। उसके बाद सबसे पहले पुलिस लाइन ले जाया गया, वहां से फिर इनको कचहरी लाया गया है। अगर हम कचहरी की सुरक्षा की बात करें तो 3 चक्रों में सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। किसी को भी अब अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी सड़क पर ही रखा गया है। कोर्ट परिसर की जो चार दीवारी है उसके अंदर दूर दूर तक मीडिया कर्मी भी नहीं जा पा रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज पर जो इंतजाम होने चाहिए वो बिल्कुल चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद ही अतीक अशरफ को सीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद ये माना जा रहा है कि एसआईटी टीम अब पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद अब जो सीएम है वो अब देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों के लिए इनको कस्टडी रिमांड में देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब एसआईटी अपनी जांच शुरू किया है तो अब सवाल उलझता जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार कई लोगों के जहन में है, उसका जवाब आम लोग भी खोज रहे हैं कि आखिर ये लोगों को लोकेशन कैसे पता चला जबकि इनके पास से न कोई मोबाइल फोन बरामद हुआ है। ये प्रयागराज जनपद से भी नहीं है, तो आखिर इनकी अतीक और अशरफ से अदावत क्या हो सकती है। तो ये सब सारे कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब एसआईटी इनको कस्टडी रिमांड में लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन और जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है कि जो हत्या में प्रयोग किया गया था वो 3 ऐसे पिस्टल्स बरामद की गई थी, जिसमें से कि 2 पिस्टल विदेशी हैं और 1 पिस्टल इंडियन मेड है। तो आखिर ये जो अत्याधुनिक असलहे हैं इनके पास से कैसे पहुंच पाए, कौन लोग हैं, क्या ये भाड़े के शूटर हैं या किसी के इशारे पर ये यहाँ पर ये आए थे और अतीक अशरफ की हत्या कर दिए थे। लगातार जिस तरीके से अब अतीक के साथ साथ उनके जो सहयोगी जो गैंग के मेंबर्स हैं या जो उनके फाइनेंसर हैं उन पर भी पुलिस लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दी है। ईडी ने लगातार छापेमारी शुरू किया था और कई ऐसे नाम सामने आ रहे थे और कई ऐसे अहम दस्तावेज देखिए तमाम सफेद पोशों के नाम अतीक के साथ जुड़ रहे हैं, अतीक के गैंग के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में जो तीनों शूटर्स हैं जिन्हें पेशी पर लाया गया है, अगर बात इनके हिस्ट्री की जाए तो क्या इनका कोई बहुत ही आपराधिक ऐसा बैकग्राउंड सामने आ रहा है क्या धीरेन्द्र? क्योंकि जिस समझदारी से, जिस चालाकी से, जिस कहा जाए सफाई के साथ इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, बिना मोबाइल फोन के इन्हें लोकेशन मिल रहा था, ये ई रिक्शा में बैठ करके आए थे, विदेशी इनके पास जो है वो हत्या में जो प्रयोग किए गए हैं गन और पिस्टल वो थे, तो क्या इनका पहले से कोई आपराधिक जो बैकग्राउंड है वो है क्या? देखिए इसमें 3 लोग उस सूटकांड में थे और पुलिस ने मौके से वहां से तीनों लोगों को पकड़ा था, जिसमें से लवलोस तिवारी, अरुण मौर्य और सनी बताया जा रहा है कि ये साथी किस्म का अपराधी है और जो लवलेस और अरुण मौर्य जिनका नाम सामने आ रहा है ये छोटी मोटी घटनाओं में वांछित रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए थे और इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और जिस अंदाज से ये पूरी तरीके से लूट कर रहे थे तो उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इनको बाकायदे ट्रेनिंग दी गई है। ये बड़े साथी किस्म के अपराधी हैं और ये लोगों किसी न किसी गैंग के लिए लगातार ये काम करते रहे हैं, क्योंकि आम छोटे मोटे अपराधी इस तरह के शूट आउट नहीं कर सकता जिस अंदाज में ये पिस्टल से गोलियां बरसा रहे थे और जो इनका अंदाज था बेधड़क बेखौफ होकर ये गोलियां बरसा रहे थे। साथ ही साथ ये मीडिया कर्मी की भेष में यहाँ पर पहुंचे थे, इनके हाथ में आईडी थी, कैमरा था और जेब में आई कार्ड भी था। तो अब पुलिस और भी जांच का दायरा जब बढ़ाई थी तो आखिर आई कार्ड कहाँ से बना था, कहाँ से आई कार्ड मिला था इनको, जो माइक आईडी बनाई गई थी वो कहाँ से बनाई गई थी, कैमरा इनको कहाँ से मुहैया हुआ था। तो तमाम ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार अब पुलिस इसका जवाब तलाश रही है। वही वजह रही है कि आज इनको जो है यहाँ पर सीएम न्यायालय में पेश किया गया है। माना ये जा रहा है कि अब इनको कस्टडी रिमांड में लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए अभी आपने बात किया कि कोई बहुत खास अपराधी के इसमें से 2 जो शूटर्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि ये भी कहा जाता है कि कई लोग पॉपुलर होने के लिए इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम देते, जिस प्रकार से बेधड़क तरीके से इन लोगों ने पहले अतीक अशरफ को गोली मारा, फिर जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। अगर याद किया जाए और पीछे चला जाए तो 70 की दशक में एक अपराधी पैदा हुआ था अतीक अहमद, जिसने 17 साल की उम्र में मात्र पॉपुलैरिटी के लिए, मात्र अपना वर्चस्व बनाने के लिए एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। आज 2 अपराधी तो चले गए लेकिन 3 नए अपराधी जन्म ले लिए हैं। धीरे
हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र लगातार प्रयागराज से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए जिस प्रकार से ये खुलासे होते जा रहे हैं, एक एक कड़ी जो है और उलझती जा रही है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र देखिए जिस प्रकार बेबाकी से इन तीनों शूटरों ने सत्याकांड को अंजाम दिया, फिर जय श्री राम के नारे लगाए। 70 के दशक को अगर याद किया जाए धीरेन्द्र, तो एक अपराधी जो मात्र 17 साल की उम्र में एक मर्डर किया था अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, वो अतीक अहमद था। इन तीनों शूटरों ने अतीक को तो, अशरफ को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन 3 और अपराधियों ने जन्म लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगभग 42-43 सालों तक एक छत्र राज किया है माफिया अतीक अहमद ने, और अपने भाई जो अशरफ है उसको पूरी तरीके से अपराध की दुनिया में स्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से 2 बड़े माफियाओं का सफाया होता है, इंस्पेक्टर उनको गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं, उसके बाद ही 3 ऐसे जो अपराधी हैं उनको जन्म दिया गया है। तो कहीं न कहीं अब ये 3 जो शूटर्स हैं इनके बारे में जो है क्या इस तरह की घटनाओं पहले भी अंजाम दे चुके हैं, ये किसी और गिरोह के लिए काम कर रहे थे। जिस तरीके से अब अतीक का कनेक्शन जो आतंकी संगठन है उससे आया है, पाकिस्तान से जिस तरीके से संगठन आया है, वो हथियारों जो विदेशी हथियार, चाहे उनके कार्यालय से बरामद हथियार रहे हों, चाहे जब झांसी में इनके बेटे का इनकाउंटर हुआ है, इनके गुर्गे गुलाम का इनकाउंटर हुआ है, तो उसके पास से ही विदेशी पिस्टल मिली है। तो ये जो विदेशी पिस्टल का कारोबार या विदेशी हथियारों का कारोबार करने वाले जो आतंकी संगठनों से जुड़े लोग रहे हों, अब सारे ऐसे कई सवाल हैं कि आखिर ये लोग जो तीनों पकड़े गए हैं इनका क्या कनेक्शन रहा है उन सूत्रों से, क्यों अतीक और अशरफ के जान के दुश्मन बन गए ये लोग, इनके अतीक और अशरफ से किस बात को लेकर अदावत थी, कि क्या किसी जो बड़े सफेद पोश है या कोई बड़ा जो धन व्यवसायी है उन लोगों ने इनकी हत्या कराई है। क्योंकि जो जांच की आंच है कहीं न कहीं अब इनके जो बड़े लोग हैं, वो जो बड़े कारोबारी हैं, उन तक पहुंच रहा था। तो लगातार ये जो दायरा है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जी, और देखिए क्या कुछ अपडेट है सीजेएम कोर्ट में पेशी को लेकर के, पुलिस पहुंच चुकी है क्या धीरे सीजेएम कोर्ट इन तीनों शूटरों को लेकर के? देखिए जो तीनों शूटर्स हैं, पहले इनको प्रयागराज लाया गया प्रतापगढ़ कारागार से, उसके बाद से इनको पुलिस लाइन ले जाया गया, वहां से पुलिस लाइन से अब इनको सीजीएम न्यायालय में ले जाया गया है। वहां पर थोड़ी देर बाद ही सीजीएम न्यायालय में लोगों की पेशी कराई जाएगी। तो अब जो भारी सुरक्षा बल है, क्योंकि अंदर की गतिविधि किसी भी रूप में मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए जो अंदर की गतिविधि है वो थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है कि आखिर अब वहां अंदर सीजीएम न्यायालय में क्या चल रहा है। पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है, मीडिया या किसी और व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ही पता लग जाएगा कि जो कस्टडी रिमांड जो पुलिस मांगी है तो कितने दिनों की मांगी है, और सीजीएम न्यायालय ने इनको कस्टडी रिमांड कितने दिनों के लिए दिए हैं। जी, और धीरेन्द्र देखिए जैसा कि पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया है कि जो एसआईटी है, जो पुलिसकर्मी है जो अतीक अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे, उनका बयान दर्ज करवा चुकी है। तमाम बातें जो है पूछा गया उनसे, वहाँ के जो थाना इंचार्ज है उनसे भी जो है उनका बयान दर्ज हो चुका है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्या रवानगी थी, किस प्रकार के जो हथियार है साथ में थे, इसको लेकर क्या कोई अपडेट सामने आए, क्योंकि एसआईटी अपना बयान दर्ज करवा चुकी है? देखिए घटना के बाद से ही जिस तरीके से पुलिस अब